हाय फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस पार्ट 2 में स्टार्ट करने वाले हैं फेडरलिज्म क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। देखो बच्चों, जैसे ही आप फेडरलिज्म चैप्टर ओपन करते हो उसके नेक्स्ट पेज पे आते हो तो वहां 3 लिस्ट दी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। भैया क्या है ये? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए थे, यानी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आनी थी, कुछ स्टेट्स के पास आनी थी। अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीजन नहीं होता तो सोचो क्या होता। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई होती। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है काम मैं करूंगी, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ये काम मैं करूंगा। तो फिर अब ऐसी कंडीशन में क्या होता भैया? आपस के इस क्लैश को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बकायदा इंडिया की जो पावर्स है, मेकिंग लॉ मेकिंग पावर्स, कानून बनाने से संबंधित पावर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला पावर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है वो है यूनियन एंड दूसरा क्या दिया हुआ है? यूनियन का ही दूसरा नाम है सेंट्रल। समझ में आ गया ना? डोंट गेट कंफ्यूज, चाहे यूनियन गवर्नमेंट बोल दो चाहे सेंट्रल, एक ही बात होती है भैया, है ना? तो फर्स्ट जो डिवीजन ऑफ पावर है वो है इन फेवर ऑफ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 97 सब्जेक्ट्स दिए हुए थे जो किसके फेवर में थे? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी भारत के टोटल लॉ मेकिंग पावर के 97 टॉपिक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अब चेंज हो गए हैं, ठीक है? तो 97 सब्जेक्ट्स यहाँ पर ओरिजिनली दिए गए थे। इनके अंदर आता है बेटा डिफेंस, यानी भारत के डिफेंस की जिम्मेदारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, उसमें स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए इंडियन आर्मी जब हम बोलते हैं तो उसके साथ इंडिया यूज होता है। कभी सुना तुमने राजस्थान आर्मी, बिहार आर्मी, पंजाब आर्मी, चंडीगढ़ आर्मी? भैया होती ही नहीं है, क्योंकि आर्मी इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट। तो जहां जहां जिन जिन कामों में इंडिया शब्द का यूज हो रहा, जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, है ना? इसके अलावा फाइनेंशियल वर्क, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कौन है? देखो जैसे आरबीआई बनाया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, जहां, ठीक है? तो वो सारे काम जो पूरे भारत के लेवल पे, नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट थे, वो किसको दे दिए गए? सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट को। रीजन, इन कामों में यूनिफॉर्मिटी रिक्वायर्ड थी, विच मीन्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसे करने जरूरी थे। नहीं तो रायता फैल जाता ना, और रायता भी क्या फैलता सोचो, हर स्टेट अपनी ट्रेन चलाता। तो यार राजस्थान स्टेट की ट्रेन जैसे ही पंजाब में एंटर होती तो पंजाब कहता लाओ भैया मेरे हिस्से के पैसे निकालो, पंगा हो जाता ना। तो ना राजस्थान की ट्रेन, ना पंजाब की ट्रेन, ना बिहार की ट्रेन, ट्रेन बिलोंग्स टू इंडिया। तो जो जो काम पूरे भारत सरकार कर रही है वो सब कौन सी लिस्ट के काम है बच्चों? सेंट्रल लिस्ट के। कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 97। इसके बाद दूसरे लेवल पे जो काम बांटे गए थे वो दे दिए गए किसको? स्टेट लिस्ट को, है ना? स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जी जिनका इंपॉर्टेंस, जिनका यूज स्टेट लेवल पे हो। एग्जांपल के लिए पुलिस, ठीक है? स्टेट की होती है, इसीलिए राजस्थान पुलिस अलग, पंजाब पुलिस अलग, बिहार पुलिस अलग होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर टोटल जो सब्जेक्ट्स दिए गए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका नंबर है 66, बिल्कुल याद रखना। और स्टेट लिस्ट में वो सारे काम आते हैं जो स्टेट लेवल पर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया पुलिस, बाकी काम आप करोगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मुझे बताओगे स्टेट लिस्ट के अदर सब्जेक्ट कौन से। अब आओ, यहां पर एक और समस्या थी, वो ये कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 गवर्नमेंट बनाई गई, एक सेंटर और एक स्टेट। अब यार कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे बच्चों जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करना चाहती थी, और कौन भी करना चाहती थी? स्टेट भी। तो स्टेट वाले चाहते थे ये काम हम करें, सेंट्रल चाहती थी हम करें, लाइक एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ। सो यहां पर तीसरी लिस्ट का नाम रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज वेल एज स्टेट दोनों के पास होती है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना, अगर कहीं पर सेंट्रल और स्टेट के बनाए गए लॉज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ ही वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ इनवैलिड हो जाएगा। आप समझ गए ना मेरी बात? सो यहाँ आप थोड़ा सा और ध्यान रखना। फर्स्ट लिस्ट यूनियन फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस, सेकेंड लिस्ट इज स्टेट फॉर स्टेट ओनली, कॉन्करेंट इज बोथ। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1950 सन 1950 में।
बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो उस समय दुनिया में थे ही नहीं। एग्जाम्पल इंटरनेट, यूट्यूब से मैं आपको पढ़ाऊंगा 1950 का कोई इंसान सोच सकता था क्या? दूसरे नंबर पे आओ, दूसरा क्या? दूसरा रोबोटिक्स, रोबोट से क्या? नहीं। साइबर क्राइम था क्या? नहीं। स्पेस साइंसेज और रिसर्च थे क्या? नहीं। तो यार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो उस समय दुनिया में ही नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भारत के अल्ट्रा इंटेलिजेंट और बेहद आदरणीय थे हमारे लिए। इतना पवित्र संविधान उन्होंने हमें बनाकर दिया, ठीक है। सो आप इस चीज को समझो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो सेंटर करेगी, जो स्टेट करेगी वो स्टेट करेगी, कॉन्करेंट में मिलके कर लेंगे। और अगर अब इन तीन के अलावा कोई सा भी काम इस दुनिया में कभी भी आए भारत में, तो वो काम बाय डिफॉल्ट बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के किसको मिल जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी एक और कंडीशन लगा दी गई जिसे कहा जाता है रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब है बची खुची पावर्स। तो जो सेंटर को गई वो सेंटर 97 सब्जेक्ट, जो स्टेट को आई 66 सब्जेक्ट, कॉन्करेंट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये मैं बताना भूल गया था, आप नोट कर लेना। कॉन्करेंट में 47 सब्जेक्ट्स होते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ठीक है, तो जो कॉन्करेंट में गई वो कॉन्करेंट, और बाकी बची कुची सारी पावर किसकी होंगी बाय डिफॉल्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और उनपे लॉ कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए साइबर क्राइम किसका सब्जेक्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। रोबोटिक्स किसका है? आईटी और इंफॉर्मेशन किसका है? सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों जल्दी से 6 मिनट के टाइम में मैंने काफी लंबे टॉपिक को कवर किया है। आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और उन बच्चों के साथ शेयर करना जो पढ़ना चाहते हो। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि अब आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहते हो। इस चैप्टर के पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियो मैं कल की क्लास में अपलोड कर दूंगा, वहां से एक बार आप उनको देख लेना, है ना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट जयपुर से सिद्धांत सर।